नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा सिंह आज आपको आपकी हिंदी वसंत पुस्तक का पाठ 20 विप्लव गायन पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो देखिए विप्लव गायन में क्या है। सबसे पहले हम इस पाठ को थोड़ा सा संक्षेप में आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो विप्लव गायन जो है कविता की इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि कवि एक ऐसा गीत गाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ये एक ऐसा गीत है जो देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों में समाज में क्रांति पैदा करे और जिससे नए परिवर्तन की शुरुआत होना प्रारंभ हो जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो देखिए बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वाणी में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराब उंगलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। तो देखो बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कवि को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरा यह गीत, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से सावधान कर रहे हैं कि मेरा यह गीत समाज में क्रांति की चिंगारियां पैदा कर सकता है। आपकी शांति भंग हो सकती है और इस गीत से आने वाले बदलाव आपको कष्ट भी दे सकते हैं। वो कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में कई बदलाव आएंगे और वर्तमान व्यवस्था उलट पुलट हो सकती है। तो कवि क्या समझाना चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसा गीत गा रहा हूं कि जिससे क्या हो सकता है, समाज में परिवर्तन आ सकता है, उथल पुथल मच सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, तल में अब शुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंगाड़ दंग है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। तो कवि क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, कि कवि ने विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कहा है कि मेरे गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से महाविनाश का गला रुंध गया है और उसने मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। असल में इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज उठाई जाती है तो उसे दबाने की लाखों कोशिशें भी की जाती हैं। यानी कि आवाज जब भी कोई इंसान समाज के लिए उठाता है, अपने देश के लिए उठाता है, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसे दबाने की लाखों कोशिशें की जाती हैं, मगर क्रांति की आवाज ज्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। अगर एक बार क्रांति की चिंगारी देशवासियों के मन में जागृत हो जाए तो उसे कोई भी बुझा नहीं सकता। कवि के दिल में सामाजिक बुराइयों और वर्तमान व्यवस्था के प्रति को रोष है। क्या है? रोष है। जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, वर्तमान में जो बुराइयां फैली हुई हैं,
कवि उससे निराश हैं। उसकी ज्वाला से हर अवरोध जलका कर राख हो जाएगा, ऐसा कवि चाह रहे हैं। फिर बदलाव के गीतों की तान दोबारा दोगुने जोर से शुरू हो जाएगी और उसके वेग से भी सभी सामाजिक कुरीतियां और ढोंग पाखंड पल भर में भी समाप्त हो जाते हैं। कवि ऐसा इस गीत में, इस पंक्ति में चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास में महाविनाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे कि इस गीत में, इस कविता में, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि संसार के हर एक कण में क्रांति का गीत समा गया है। इसका गीत समा गया है, क्रांति का गीत समा गया है। हर दिशा से उसी के प्रति ध्वनि आ रही है। जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार भी नव निर्माण के चिंतन में लीन हो गया है कि अब जो युद्ध की चिंगारी मैंने इस गायन के माध्यम से उत्पन्न कर दी है या उत्पन्न करने वाला हूँ, उससे क्या होगा? उससे समाज में परिवर्तन आएगा और इसी की चिंता लोगों में बनी हुई है। किसके समान? जिसके जैसे जो शेषनाग है अपनी मणि के लिए चिंता करते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, उसी प्रकार लोग भी, संसार भी नव निर्माण की चिंता में डूबा हुआ है। विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं तो यह जानता हूं कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी। मैं उन परिस्थितियों से परिचित हूं कि आगे वर्तमान में, आगे भविष्य में होने क्या वाला है। इसीलिए वो कहते हैं कि समाज के विचारों और नजरिए में बदलाव आने के साथ ही बुराइयों से भरे दूषित समाज का विनाश होने लगेगा और इसके बाद ही एक नए राष्ट्र और नए समाज का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको यह पाठ अच्छे से पढ़ा दिया है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के ये पाठ समझ में आया होगा, समझा भी होगा आपने ध्यानपूर्वक। देखिए बच्चों, आज आपकी हिंदी वसंत पुस्तक का पार्ट 20 भी समाप्त होता है। आपकी यह बुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वह मास्क और सैनिटाइज़र के साथ विद्यालय में आकर कुछ भी इस पाठ के संबंध में या अपनी पुस्तक के संबंध में या किसी भी पाठ के बारे में आके समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।